नमस्कार, जेल के मीडिया के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुनैना। पुलवामा हमले के 12 दिन के बाद भारतीय वायु सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीओके में घुसकर मिलिटेंट कैंप्स पर एयर स्ट्राइक की है। इससे पहले 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई थी। बताया जा रहा है कि भारतीय वायु सेना की विमान मिराज 2000 जेट ने मंगलवार सुबह 3:53 पर मुजफ्फराबाद से 24 किलोमीटर दूर बालाकोट स्थित जैश के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। बालाकोट में हमला करना ऐतिहासिक है क्योंकि इस बार वायुसेना ने न सिर्फ एलओसी पार करके बल्कि पीओके को भी पार कर खैबर पुख्तून में जैश के बालाकोट कैंप में हमला किया है। हरवंशी, कल के प्रोग्राम में आपने बता दिया था कि हवाई हमला हो सकता है मगर आर्मी का नहीं। इस शानदार एयर अटैक के बाद जिस तरह से कांग्रेस के प्रधान राहुल गांधी ने खुलकर प्रशंसा की है, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए सुनना, जिस तरह बात चल रही थी और पूरे देश में चर्चा थी और कुछ लोग खास करके प्रधानमंत्री को घेरना चाह रहे थे कि इस बार वो स्ट्राइक कैसे करवाएंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में थोड़े ही दिन रह गए हैं और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए अधिसूचना जारी करता है तब कुछ नहीं हो सकता। मगर प्रधानमंत्री पूरे दृढ़ निश्चय में थे और पूरे विश्व को अपने साथ लिया था और इसी को देखते हुए एयर स्ट्राइक ही सबसे बेहतर विकल्प था। चूंकि नेवी में भी, जैसे कल के कार्यक्रम का आपको याद होगा, मैंने ये भी कहा था आर्मी का अटैक नहीं हो सकता। मैक्सिमम सबसे बड़ा अटैक अगर होगा एयरफोर्स का होगा या नेवी का होगा। अब अगर नेवी के माध्यम से अटैक करते तो हमको मिलिटेंट जो कैंप्स थे, जैसे आपने बताया जहां जहां है, वहां पर हम अटैक नहीं कर पाते नेवी से, तो एयर स्ट्राइक किया जो अपने आप में कमाल किया है और शायद पाकिस्तान को इसकी आशा भी नहीं थी। और ये शानदार वाकई सफलता है। 1971 में ऐसा किया गया था। आपने दूसरी बात का जिक्र किया कि जैसे ही एयर स्ट्राइक हुई, सुबह सुबह ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रधान श्री राहुल गांधी का बयान वेल डन एंड आई सल्यूट टू एयरफोर्स किया उन्होंने, जो एक बड़ी सुखद बात है। क्योंकि कहीं डर लग रहा था इस बार भी कांग्रेस केंद्र सरकार को या भाजपा को घेरने के लिए फिर न कहे कि ये स्ट्राइक का सबूत दो, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। सबने वेलकम किया है, यहां तक कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने भी किया है। हर तरफ से वेलकम हुआ है, जो एक बात को दृढ़ करता है। जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवाया था और तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इंदिरा साक्षात एक देवी है और हमें उस पर अभिमान है, इसी तरह पूरे विपक्ष ने सराहा है। ये एक प्रशंसनीय कदम है जो बताता है कि विपदा की घड़ी में सत्ता पक्ष सब एक होते हैं सरकार के साथ। जी हरवंशी, क्या इस हमले के बाद कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल कसी जा सकेगी? हाँ सुना, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा भारी सवाल है और कश्मीर में ये एयर अटैक देखकर सुबह से ही कश्मीर में चिंता थी और अलगाववादी कैंपों में भी, और कुछ अलगाववादी नेता जो बचे हुए हैं, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं या उनके समर्थक हैं, उनको ये बड़ी आश्चर्य लग रहा था कि इतना बड़ा एयर अटैक भारत ने किया है। निश्चित तौर पर इस एयर अटैक के हमले के बाद आतंकियों की सिट्टी पिट्टी गुम होगी। निश्चित तौर पर आतंकवाद पर हम अब काबू पा लेंगे, मगर इसके लिए सुनाना हो सकता है हमें बहुत सी शहादत देनी पड़े। जिस तरीके से खूंखार आतंकवादी अभी भी दक्षिण कश्मीर में और उत्तरी कश्मीर में है, हमने पुलवामा के हमले के बाद देखा है कितने हमने जांबाजों को शहीद करवाया, जिसमें मेजर हैं, हमारे सन ऑफ द सॉइल जम्मू कश्मीर का डीएसपी था और भी बहुत से अधिकारी हैं। ये होगा मगर शहादत यहाँ हमें भी देनी पड़ेगी। जी वही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि घाटी में जिस तरह गिरफ्तारियां जमाते इस्लाम और अलगाववादी नेताओं की हुई हैं, क्या इससे शांति आएगी? अब 100 कंपनियां अतिरिक्त आई हैं। ये पहली बार इतनी बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि 1990 में हुई थी, पर 1990 की बात अलग थी। अब जिस तरह कुछ बयान हताशा में महबूबा मुफ्ती जी दे रहे हैं, ये हताशा का प्रमाण दिखता है और लगता है कि ये बड़ी जो कार्रवाई की है, निश्चित तौर पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा, बशर्ते
हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप बने रहें JLK मीडिया के साथ। नमस्कार।